हमारी वैक्सीनेशन जैसे कि स्टार्टिंग में क्राइटेरिया था फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद अभी 45 प्लस के स्टार्ट हो गए हैं। तो जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहले इनकी थर्मल स्कैनिंग होती है, फिर वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद हमारे यहाँ पे वैक्सीनेट किया जाता है। उसके साथ ही हम लोगों को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कौन सी वैक्सीन उनको लग रही है। जैसे कि कोविशील्ड और कोवैक्सिन, हमारे पास 2 वैक्सीन्स हैं, तो दोनों की गाइडलाइंस में थोड़ा सा डिफरेंस है इस गैप का, कि सेकेंड डोज जो कोविशील्ड की है वो अभी 3 मंथ्स का गैप हो गया है, तो इसलिए कोवैक्सिन का जो गैप है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे कि हम सबको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है उन्हें, तो जो सेकेंड डोज़ है वो 3 मंथ्स के बाद ही आएँ और अपॉइंटमेंट लेके ही आएँ। लेकिन जो थोड़े ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं वो आते हैं, तो उनके लिए हमारे पास ऑन द स्पॉट अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, ताकि वो लोग परेशान ना हो और उन्हें बिना वैक्सीन लगवाएं वो लोग वापस ना जाएं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार वैक्सीनेशन जारी है। इस बीच हमारे संवाददाता आलोक कुमार सिंह ने दादा देव के अस्पताल के मैनेजर से खास बातचीत की। इस वक्त की मौजूदगी मेरी दादा देव हॉस्पिटल की है और आपको बता दो, जिस तरह कोरोना की वैक्सीन लग रही है कोविशील्ड दादा देव हॉस्पिटल में, उसके हॉस्पिटल मैनेजर मेरे साथ मौजूद है भारत श्रीवास्तव जी। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूँगा किस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि कई दिनों से चल रही है। हाँ जी, हमारे यहाँ पर देखिए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का स्टार्ट किया गया है। हमारे यहाँ पर अभी जो है फर्स्ट डोज वाले जो आ रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट के साथ आ रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। जैसा कि आपको बता दिया जाए कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन रिवाइज कर दी है, जो कि पहले डोज का सेकंड डोज जो पहले 45 डेज़ के बाद लगता था वो 90 डेज़ कर दिया गया है। तो अभी फर्स्ट डोज के सारे अपॉइंटमेंट के साथ आ रहे हैं और सेकंड डोज वाले जो है जिनका पहले का अपॉइंटमेंट वो आ रहे हैं और जो नहीं है वो 90 डेज़ के बाद आएंगे। तो जैसा कि हमारा सिस्टम आपको मैंने बताया, स्टार्टिंग से हमारा टोकन सिस्टम है, वहाँ से पेशेंट को टोकन मिलना शुरू होता है। टोकन लेके वो आएगा, उसकी स्क्रीन पर शो करता है, ये स्क्रीन लगी हुई है देखिए, जैसे 100 की सीरीज है, 200 की सीरीज है, 300 की सीरीज है। वो अपने सीरियल वाइज टोकन नंबर आएगा, टोकन नंबर का वेट करेगा। जैसे उसका टोकन नंबर आता है वो टोकन नंबर लेकर इस विंडो पे जाएगा। ये सामने हमारा वेरिफिकेशन काउंटर है, यहाँ पे हमारे डाटा एंट्री पर बैठे हुए हैं, वो उसका मोबाइल नंबर से चेक करते हैं, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। और अगर उसके आईडी कार्ड भी दिखाना होता है, उसमें आधार कार्ड दे सकते हैं, आपका वोटर कार्ड, जो भी आपका आईडी कार्ड है उसको दिखाएंगे। उसके बाद वो वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद हम टोकन नंबर वेरीफाई करके उनको वैक्सीनेशन रूम के लिए भेज देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे लोगों में अभी भी है कि 2 से 3 तरह की वैक्सीन है, मॉडर्ना है, कोविशील्ड है। लोग कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कौन सी वैक्सीन लग रही है, तो उनको बताया जाता है। हाँ, उनको बताया जाता है। हमारी सिस्टम को गाइड करती है। जैसे हम वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तो हमारी सिस्टर बताती है कि आपको पहले पूछती है कि आपका पहला डोज़ है कि दूसरा डोज़ है, तो वो बोलते हैं पहला डोज़ है, तो उनको बताया जाता है कि आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगा रहे हैं और सेकंड डोज़ आपको 84 डेज़ से 90 डेज़ के बाद लगेगा। ठीक है, उसके बाद उनको यही बताया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए आपको फीवर आ सकता है, अगर फीवर आता है तो आप उसके लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर आपके बॉडी पेन होता है, हाथ में पेन होता है, तो उसके लिए आप आईसी स्काई कर सकते हैं। और कोशिश करते हैं कि उनको बोलते हैं कि मैक्सिमम अगर प्रॉब्लम है तो मेडिसिन अवॉइड करें, और अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, घर पे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आके आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सिस्टर हमारी आप देखिए जैसे बैठी हुई हैं, सीडीजी बैठे हुए हैं, ये लोग एंट्री करते हैं, पूरा पेशेंट का रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो उसके बाद सिस्टर यहाँ बैठती है, वैक्सीनेशन के लिए पेशेंट को बिठाते हैं। फिर सिस्टम को गाइड करती है कि आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगा रहे हैं, आपका पहला डोज़ है, दूसरा डोज़ आपको जैसे बताया मैंने। उनको पूछते हैं कि अगर पहला डोज़ है, दूसरा डोज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को गाइड करते हैं, काउंसलिंग करी जाती है। आप चाहें तो सिस्टर से बात कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगी वैक्सीन लगाने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सिस्टर्स लोग पेशेंट आते हैं वैक्सीन के लिए, इनसे पूछा जाता है कौन सी डोज़ है, किस तरह से लगाया जाता है। यहाँ पर मैं सिस्टर मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैम आपका नाम? मोनिका रानी। मैम किस तरह से लोगों को ट्रीट किया जाता है वैक्सीनेशन? रजिस्ट्रेशन तो वो ऑलरेडी करके आते हैं। उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो पहले पेशेंट को फर्स्ट पूछते हैं कि उनको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। कुछ खा के आए हैं, जैसे मॉर्निंग में आए हैं तो कुछ खा के आए हैं या खाली पेट तो नहीं आए हैं। एलर्जी है तो फिर हम वो वैक्सीनेशन नहीं लगाते उनको, तो उनको प्रेफर नहीं करते लगाने के लिए, मना कर देते हैं। उसके बाद में पेशेंट को बिठाएंगे यहाँ पे आराम से, उनसे कुछ और पूछेंगे कोई और मेडिकेशन चल रही है नहीं चल रही है, फिर लेफ्ट हैंड पे उनको IM डीप IM लगाएंगे। जैसे कई पेशेंट को मैम BP डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है बुज़ुर्ग लोगों में, 45 के जितना अब एज के हैं लोग, उनको कैसे देखा जाता पूछा जाता है? उनसे बस यही पूछते हैं कोई उनका ट्रीटमेंट, वैसे कोई मेडिसिन चल रही है, अगर BP शुगर की चल रही है, नॉर्मली उनकी ऑलरेडी चल ही रही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो तो चलती रहती है। अगर किसी चीज़ से एलर्जी है, मेडिसिन से, इंजेक्शन से या कुछ खाने से, तो नहीं हम लगाते। जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे होटल मैनेजर भारत श्रीवास्तव जी से बात करी थी। यहाँ के सिस्टर्स और DCD के जितने भी कर्मचारी हैं पूरी तरह से काम कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रही है। लोगों में यदि भीड़ हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे DCD कर्मचारी मौजूद हैं। कैमरामैन हरीश के साथ आलोक सिंह, न्यूज़ 8 इंडिया।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके देखते रहिए न्यूज़ जेट इंडिया।